अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का स्पेशल एपिसोड। ईद उल फितर आ चुकी है और ईद उल फितर पे फतराने का क्या मामला है, ज़कात का क्या मामला है, वो जो हमने देना है अल्लाह ताला की राह में, जो हमारे पे फ़र्ज़ है उसका क्या मामला है। उसके लिए हम यहाँ पर आए डॉक्टर राग़िब नईमी के पास, जो चेयरपर्सन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत फितराना, सबसे पहले बताएं फितराना होता क्या है और ये हम पे फ़र्ज़ है और कितना दिया जाता है? देखिए इसको कहते हैं सदका फ़ितर, यानी ये रोज़ों का एक सदका बनता है। फितराना कहते हैं या फ़ितर कहते हैं रोज़े को इफ्तार करना या रोज़े को ख़त्म करना। तो गोया रोज़ों का ये सदका है, उसके अख्ताम के मौके के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अदा करने का हुक्म दिया। अब जब इसके अदा करने का हुक्म दिया तो अब सदका फ़ितर अदा करना ये वाजिब के ज़ुमरे के अंदर आता है। और इसका माना ये है कि जो शख्स भी साहिब निसाब है लेकिन पूरा साल नहीं गुज़रा कि वो ज़कात भी दे, उसके ऊपर सदका फ़ितर अदा करना लाजिम होगा। किसकी तरफ से अदा करेगा? अपनी तरफ से करेगा, अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से करेगा, छोटे बच्चों को, हत्ता कि वो बच्चा जो ईद की नमाज से पहले पैदा हुआ है उसकी तरफ से भी सदका फ़ितर को अदा किया जाएगा। और ये कितना है हज़रत पर पर्सन? ये वेरी करता है। जो आदमी जिस तरह रोज़े की इफ्तारी करता रहा, अच्छा, जो आदमी जिस तरह रोज़े की इफ्तारी करता रहा, एक आदमी ने मेरियड के अंदर इफ्तारी की है रोज़ाना, तो वो 6,000 रुपये सदका फ़ितर अदा करेगा एक बंदे का। और एक आदमी ने 1-2 खजूरों और 1 गिलास पानी पे किया तो वो गंदम के ऊपर 220 रुपये अदा करके अल्लाह के हज़ूर से रुखरू हो जाए। पर पर्सन 220 रुपये गंदम के एतबार से, गंदम के एतबार से, यानी कि अगर वो कैश देना चाहे तो 220 रुपये। 220 रुपये क्या, जितने उसके घर में मेम्बरान है। और ये उस सूरत में अगर वो साहिब इस्तिताअत नहीं है। नहीं, साहिब इस्तिताअत है लेकिन ज़कात अदा नहीं कर रहा क्योंकि साल नहीं हुआ उसको। अच्छा, ज़कात अदा करने के लिए ज़रूरी है कि साहिब निसाब होने के साथ साथ 1 साल का अरसा भी गुजर जाए। जी ठीक है। और ज़कात की शरह क्या लगी है हज़रत? 2.5% यानी 40वां हिस्सा, यानी 2.5% ये 100 रुपये पे 2.5 रुपये। और ये इसी किसको मुतय्यन किस पे फ़र्ज़ है ज़कात? ज़कात फ़र्ज़ है हर ऐसे शख्स के ऊपर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर रकम, या 7.5 तोले सोना या उसके बराबर रकम, या ये दोनों मिक्स हों तो चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाएं, या इनमें से किसी एक के साथ नकद रुपए भी मौजूद हैं, या प्राइस बॉन्ड है, या गैर मुल्की करेंसी है, या बॉन्ड्स वगैरह हैं और वो चांदी की कीमत के मुताबिक पहुंच जाते हैं, तो उसके ऊपर सदका ज़कात अदा करना वाजिब हो जाता है। अच्छा, ये जो ज़कात है ये हम कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम देते आते हैं कि हमारे पास इतनी रकम पड़ी हुई है, अब वो रकम कलेक्टिव करके हमने उसको करना है, यानी कि हमारे पास कैश भी है, चांदी भी है, सोना भी है। बिल्कुल। इसके ऊपर ना हमने एक परफॉर्मा तैयार किया हुआ है। उस परफॉर्मे में जितनी भी अशिया की लिक्विडिटी हो सकती है वो सारे हमें दर्ज कर दिए हैं। अगर आप हमें नहीं दे दें तो हम चैनल पे आपके साथ चला भी दें। बिल्कुल, वो हम दे देंगे आपको। उसके अंदर 2 साइड हैं, एक आ जाता है एसेट साइड यानी सेविंग साइड आ जाएगा, और एक आ जाएगा जो आप लोगों ने कर्जा अदा करना है। तो उन दोनों को जब आप बैलेंस कर लेते हैं तो इन एंड पे ऑटोमेटिकली आपकी वो रकम निकल आएगी जो ज़कात की बनती है। अच्छा, इसमें घर जिसमें हम रह रहे हैं उसकी मलकियत भी शामिल है? नहीं है। जिस घर में आप रहते हैं, जिस गाड़ी को आप इस्तेमाल करते हैं, जिन कपड़ों को आप पहनते हैं, यानी इस्तेमाल में रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली अशिया के ऊपर ज़कात नहीं होती। इसी तरह जैसे बैंक में भी करंट अकाउंट पे ज़कात नहीं लगती, लेकिन वो करंट अकाउंट में जो पैसे पड़े वो किसी की सेविंग ही है तो पड़े हुए हैं, उस पर ज़कात होगी। बैंक बेशक ना काटे लेकिन जिस आदमी के पैसे पड़े हुए हैं वो अपनी ज़कात देगा, और वो ज़कात वो निकालनी उस पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, जो उसके पास पड़ी हुई है इस्लामी रूह से फ़र्ज़, वो फ़र्ज़ है उसके ऊपर। अच्छा हज़रत, ज़कात किस तरह हमें देनी पड़ेगी? कोई उसका पैमाना है कि कितने कि जैसे 7 तोले तो सोने पे है ना, 7.5 तोले, और 52.5 तोले चांदी के ऊपर है, या इसके इक्वल रकम हो इसके ऊपर लगती है? इसके ऊपर चली जाए अगर बहुत सारा पैसा हो तो फिर कैसे मैयर करेंगे? जितना पैसा है तमाम को कैलकुलेट करेंगे और उसका 2.5% निकाल लेंगे। यानी कि जितनी मेरी मैं इसको ज़कात को इस तरह देखूं कि मैं अपना तमाम कैलकुलेट करूं कि मेरे पास कितना पैसा है, हाँ, और मैं ज़कात उसके ऊपर निकाल। मैं इसको आम फहम बताता हूं। एक आदमी के पास 10 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए के उसने प्राइस बॉन्ड खरीद के घर में रखे हुए हैं, और साथ ही 5 लाख रुपए के डॉलर भी उसके पास घर में पड़े हुए हैं। उसने 10 तोले सोना भी लेकर रखा हुआ है जो उसकी बेगम पहनती है, लेकिन है उसका, उसने बेगम को कहा हुआ है बेगम ये तुम्हारे पहनने के लिए, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे मैं वापस ले लूँगा। बिल्कुल ठीक है। और
2 प्लॉट थे, एक प्लॉट उसने मकान बनाने के लिए रखा हुआ है, एक रखा हुआ है तिजारत की नीयत से। ठीक है, तिजारत वाले पे नहीं आएगा? तिजारत वाले पे आएगा। अच्छा, ज़कात तिजारत वाले पर होगी, जो रहने के लिए आपने मुतय्यन कर लिया उस पर ज़कात नहीं होगी। इन तमाम को कैलकुलेट कर लें। जैसे 10,000 पे 25,000 रुपये देना पड़ेगा, 10 लाख पे 25,000 देना पड़ेगा, और 20 लाख पे 50,000, और 40 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख, 40 लाख के ऊपर 1 लाख, 1 करोड़ पे 2.5 लाख, 1 करोड़ पे 2.5 लाख। ये ज़कात फ़र्ज़ है, देनी है, लाजमी देनी है। और ये इसका करंट से कोई ताल्लुक कोई चक्कर नहीं है। अगर आपके पास पड़ा है तो वो देना है आपने। अच्छा, इसकी एक सिंपल सी बात है, जो आपकी सेविंग है, whatsoever you have saved liable to ज़कात, और ये फ़र्ज़ है। इससे ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। हज़रत बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, गरीब आदमी है ना, उसने जमा किए हैं पैसे, और वो जमा करता 10 लाख तक किसी तरह आ गया है, उसने किसी बच्ची की शादी के लिए किसी तरह रख दिए, अब वो 10 लाख पे 25,000 निकाले। अगर पूरा साल 10 लाख पड़ा रहा है उसके ऊपर, फिर निकालेगा। पूरा साल पड़ा होना चाहिए। पूरा साल पड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये शर्त है? ये शर्त है। एक दफ़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम साहिब निसाब होने के लिए एक दफ़ा पूरा साल रकम उसके पास पड़ी रहे। ठीक है, और सोना भी इसी तरह है, 7.5 तोले अगर होगा और उसके बराबर की रकम के ऊपर जितना, सोने पे ज़कात किस तरह है? सोने पे ज़कात, सोने को आप लिक्विड कर लें, 3 लाख रुपए तोला है, 7.5 तोले सोना जो है वो बन जाएगा कोई 17,50,000 रुपये का। 17,50,000 रुपये आप कैलकुलेट कर लें ज़कात, और वो आपको अदा करनी है। बिल्कुल ठीक है। और 7.5 से अगर कम है तो फिर आपने अदा नहीं। अच्छा, 7.5 से कम में लेकिन नकद रुपया है, या प्राइस बॉन्ड है, या उसके बाद डॉलर पड़े हुए हैं, या पाउंड पड़े हुए हैं, या रियाल पड़े हुए हैं, यानी किसी भी सूरत में कोई लिक्विड चीज़ पड़ी हुई, लिक्विडिटी में है। ठीक है, हज़रत इसमें कहते 17.5 लाख रुपया बनता है ना 7.5 का, सोने के एतबार से, सिर्फ सोने के एतबार से। लेकिन चांदी के एतबार से 1,87,000 रुपये। यानी कि चांदी के एतबार से 1,87,000। और फैसला चांदी के एतबार से किया जाता है। तो चांदी पे के एतबार से फिर जितनी चांदी पड़ी हुई हो, फिर तो लोगों के पास, बहुत लोगों के पास लाख रुपए से ऊपर पैसे होंगे, आप उन्हें देना। और साल गुजर गया ना, 1,87,000 रुपये मिनिमम हो और 1 साल से इतनी रकम मौजूद है उसकी। फितराना कब अदा कर सकते हैं, किस टाइम पे अदा कर देना? ईद की नमाज से पहले। और वो किस तरह, किसको देना चाहिए? जिसे आप समझें ईद की खुशियाँ नहीं मना रहा है, उसके घर में खाने पीने का कुछ नहीं है, उसे आप फितराना दे दें। उसे फितराना दे दें। और वो आप इस सूरत दे सकते हैं कि 6,000 रुपया तब अगर आप साहिब हैसियत है और आपने सारा महीना इफ्तारी अच्छी की है, बहुत अच्छी की है आपने इफ्तारी ना, बड़ी इफ्तारी की, लेविश की है आपने, लेविश की है, तो आपको 6,500 रुपये 6,000 रुपये दें आप। और अगर आपने कम की है तो 220 रुपये। आप यूँ कर लें भाई, जितने की इफ्तारी आपने की है ना पूरे महीने में, एक इफ्तारी आपने देनी है। अगर पल्ले से ना की हो, की बड़े होटल में हो, लेकिन किसी के पल्ले से की हो, गेस्ट बन के की तो है ना, नहीं खुद नहीं की, खुद नहीं खर्चा किया। बदला तो किया होगा ना कहीं, बदला तो दिया होगा ना कहीं। खाया तो है ना उसने, तो अल्लाह ताला ने चाहे किसी और के तरीके से खिलवाया है, खाया तो है उसने, तो पैसे देने पड़ेंगे, दे वो। अच्छा हज़रत, जाते जाते मैं एक और बात आपसे ये पूछ लूँ कि ज़कात कब दे, ईद उल फितर के अंदर ज़कात कब, इसमें रमज़ान के महीने में ज़कात कब दे दें और किसको दे दें? बेहतरीन तरीका क्या है? ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान के महीने में साहिब निसाब हों, आप रमज़ान से पहले भी हो सकते हैं, रमज़ान के बाद भी साहिब निसाब हो सकते हैं। लेकिन रमज़ान में ज़कात देने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके सवाब में बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि हर फ़र्ज़ का 70 गुना सवाब मिलता है। 1 लाख रुपये देंगे ज़कात का तो 70 लाख रुपये के बराबर सवाब मिलेगा। 1 लाख रुपये देंगे 70 लाख का सवाब मिलेगा। 70 गुना हो जाता है। 70 गुना। ये ज़कात की बात कर रहे हैं, ये फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ। जो भी फ़र्ज़ आपने 2 रकत नमाज फ़र्ज़ अदा की, आपको 70 गुना सवाब मिलेगा। तो इसको रमज़ान में ही अदा कर दिया देना चाहिए। बेहतर यही होता है, तरीका यही है। अच्छा हज़रत, और दूसरी बात, फितर जो सा है वो भी हम किसको दे सकते हैं, वो बता दें। जिस तरह हम ज़कात के निसाब मसारिफ मुकर्रर हैं, तो वही आप फितराने के कर लें। अच्छा, हम किसी एक को ज़कात और फितराना एक को बंदे को दे सकते हैं। ठीक है हज़रत, जो आप इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि कुरान करीम ने 8 मसारे बयान किए हैं, आपने 1 लाख रुपये ज़कात निकालनी है, आप 12,500 रुपया एक मसरफ़, यानी कि 8 कैटेगरी है ना, हर कैटेगरी को 12,500 रुपये दे दें।
एक ही है कि नहीं यार, मैं दो कैटेगरी को देता हूँ 50-50 हज़ार रुपये, और मैं ना उनको स्टैंड करता हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, कमाई करने वाले बने। मैं रेडी लेके देता हूँ, साथ सामान लेके देता हूँ, वो कहते हैं चल भी रेडी चला और सामान बेच, वैसे कमा। ठीक है, ये अब एक अलग सूरत आ गई। दोनों चीज़ें कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी आप ये भी कर सकते हैं कि आप 5-5 हज़ार रुपये आप 20 बेवाओं में तकसीम कर दें। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप 20-20 हज़ार रुपये 5 बेवाओं में दें और 20 हज़ार रुपये की उन्हें लेके दें सिलाई मशीन। ठीक है बाजी, हम आपको सिलाई मशीन दे रहे हैं, ज़कात की है, ठीक है, और इसलिए दे रहे हैं कि आप सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पाल लें। बताना कितना ज़रूरी है कि ये मैं ज़कात दे रहा हूँ आपको? कोई ज़रूरी नहीं है। फितराने का बताना ज़रूरी? कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस पकड़ा दें और अपने दिल में नियत हो कि ऐसा हो। हाँ। अच्छा, ये दिखा, इसके लिए जो तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, जो बताया जाता है, वो फिर वो शोबाजी आ जाएगी, वो नहीं करनी, रियाकारी आ जाएगी, वो नहीं करनी। शेख साहब ज़कात तकसीम करते हुए, अच्छा अब ये ट्रेंड बन गया है राशन तकसीम करना, और मैंने पहले भी ये बात कही हुई है कि जो राशन तकसीम किया जाता है, लेने वाला 10 जगह से लेके आधी कीमत पे दोबारा फ़रोख्त कर रहा होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसके बाद राशन इतने ख़राब हो जाने, वो बेच रहा होता है। तो बजाय आप राशन ज़रूर दें, लेकिन देखिए किन को दे रहे हैं, उनको ज़रूरत है कि नहीं है। एक दूसरा, जब आपने राशन देना है ना, तो आप ऐसे बंदे को दें कि वो उसको जाके बेचे ना। बिल्कुल ठीक है, वो खर्च करे। बिल्कुल ठीक है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू जो सी है हज़रत के साथ एक दफ़ा बैठ के हमने की थी शोबाजी के ऊपर, शोबाजी की बात चली, आप वो गुफ्तगू सुनिए। पैसे की नुमाइश अल्लाह ताला ने आपको दिया हो, बहुत ज़्यादा पैसा दिया हो, और आपके पास अचानक से भी आ जाए, तो आप पैसे की नुमाइश शुरू कर दें, लुटाने शुरू कर दें, नोट फेंकने शुरू कर दें, इसके बारे में क्या हुक्म है? क्या इससे जो दिल आज़ारी होगी गरीब आदमी की, वो तकलीफ दे नहीं? देखिए, वो तो अगला स्टेप है ना। उससे पहले तो ये है कि नोटों को इस तरह फेंकने का अमल शरई तौर पे जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है। ये आप जिसके ज़रिए से आपने ख़रीदारी करनी है, ये उसकी बेतौकीरी है। और फिर नोट जब फेंके जाते हैं, वो ज़मीन पे गिरते हैं, उनके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, किसी के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, किसी के ऊपर किसी शख्स की तस्वीर बनी है, और किसी जगह के ऊपर कोई नाम लिखा हुआ है, तो ये तो तौहीन है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि नोट तो बिला वजह इस तरह ना फेंके जाने चाहिए और ना उसकी नुमाइश होनी चाहिए। और मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हो चुका हूँ कि आजकल शादियों में एक नया रवाज देखने में आ रहा है, लोग $1 के नोट फेंक रहे हैं। हाँ जी, यानी पुराने से कहीं तो नकली हैं, ये तो मुझे नहीं पता, नकली भी फेंक रहे हैं। अच्छा, अभी ये देखें, ये एक और ट्रेंड सामने आ रहा है, और ये हमारे मुआशरे की जो अबतरी है, जो सोशल वैल्यूज़ का गिरावट है, उसका एक इजहार हो रहा है। तो मैं तो बिल्कुल इसको कंडेम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। पैसे के दिखावे, दौलत की नुमाइश, इसके बारे में आप क्या बताते हैं कि इसके बारे में क्या हुक्म है, दौलत की बेजा नुमाइश के बारे में? देखिए, दौलत की बेजा नुमाइश हकीकत में उस शख्स की अंदरूनी कमज़ोरी का इजहार कर रहा है। बंदा कमज़ोर है, अंदर से कमज़ोर है। हजरत, हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पे लोग इतनी नुमाइश करते हैं, कई तो चलते ही इस वजह से हैं कि वो दौलत दिखाते हैं। नहीं, कमज़ोर से मुराद ये है कि अखलाकी तौर पे वो कमज़ोर है। मैं जिस्मानी कमज़ोरी की बात नहीं कर रहा। अच्छा। अखलाकी कमज़ोरी है ये। मतलब अल्लाह ताला ने अगर तुझे दिया है तो उसका इजहार, तो अगर लोगों में माल तकसीम करने के साथ है, तो उसमें हुक्म ये है कि जब तुम दाएँ हाथ से दो तो बाएँ हाथ को भी ना खबर हो कि दिया क्या है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तकसीम होता है, तस्वीर खिंचती है, अखबार में छपती है, चैनल्स के ऊपर ऑन एयर होती है, और जब तक ये तमाम चीज़ें ना हो, देने वाले को मज़ा ही नहीं आता। ओह, फिर वो बताता है बड़े शौक से कि इतने राशन के बैग बांट चुका हूँ मैं, इतना कुछ कर चुका हूँ, और ये इतना कुछ हो चुका है। मतलब ये तो सख्त, मुझे ख्याल से तो ये सख्त तकलीफ का बाइस बनता होगा उनके लिए जिनको मिलता नहीं है, और जो देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी दिल आज़ारी है कि वो भी समझते हैं कि अच्छा, ये तरीक़ाकार भी ये देने का, तो हमें भी ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो हकीकत में शरीयत में देने का अमल पसंदीदा है, लेकिन उस देने के अमल की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए
नवाफिल के बारे में कहा गया उसे घर में जाके पढ़ा जाए, लोगों के सामने ना पढ़ा जाए कि लोग समझें बड़ा नमाजी है, फ़र्ज़ भी पढ़ा इसने, वाजिब भी पढ़ी है, सुन्नत मुअक्कदा भी है, और अब नफलों पे नफल पढ़ रहा है ये। तो नफलों के बारे में ये है कि अपने घर में पढ़ें ताकि किसी को ना पता चले कि ये नुमाइश हो रही है। हज़रत ये कितनी खूबसूरत बात है, मुझे आज पता चली है कि नवाफिल की नुमाइश भी नहीं करनी और बताना नहीं कि क्या किया तुमने, कितना पढ़ा है। तो ये तो सदका खैरात, ये तो नफल है। असल चीज़ तो थी ज़कात, ज़कात अदा कर दी, लेकिन उसके अलावा जो दे रहा है अल्लाह के नाम पे दे रहा है, तो ये तो वो नफल है, ये तो अज़ाफ़ी माल दे रहा है। तो अज़ाफ़ी माल देने के बारे में यही है कि छुप के देना चाहिए उसे, छुप के देना चाहिए। हज़रत छुप के देने से, इस तरह बांटने से, मुझे बताएं कि पड़ोसी के बारे में क्या अहकामात है, क्योंकि मैंने अब आके हमें ये महसूस होता है कि हमारा पड़ोसी जो उनसे आया वो बेचारा बुरे हाल में होता है और हम अपने घरों के अंदर देगों पे देगें चढ़ा रहे होते हैं, पैसा फेंक रहे होते हैं, उसके सामने घर की नुमाइश कर रहे होते हैं, चीज़ें लगवा रहे होते हैं, गाड़ियाँ ख़रीद रहे होते हैं। तो पड़ोसी के बारे में इस बारे में क्या अहकामात है? देखिए, हदीस मुबारक में पड़ोसी के हकूक़ अदा करने के बारे में इतनी ज़्यादा अहमियत और इतनी ज़्यादा उसकी फ़जीलत का ज़िक्र है, सहाबा कराम ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि हमें अंदेशा है कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी को भी माले वरासत में हिस्सा ना दिला दें। यानी वो इतना ज़्यादा हकूक़ के अंदर आगे बढ़ जाए कि जो माले वरासत अज़ीज़ अकरबा में तकसीम होने हैं वो कि पड़ोसियों का ना मिलना शुरू हो जाए। और हुक्म क्या है, आपने घर में कोई चीज़ लेकर आनी और आपने तकसीम नहीं करनी तो उसे पड़ोसी के बच्चों से छुपा के लेकर आओ। एक ज़माना था ये जो ये दोबारा बताएं, पड़ोसी के बच्चों से छुपा के लाओ कि कहीं उनके वालिद या उनके बड़े वो चीज़ प्रोवाइड ना कर सके तो उनकी दिल आज़ारी ना हो बच्चों की। एक ज़माना था रैगज़ीन के हैंड बैग बना करते थे, बाज़ार से हम गोश्त परचेज़ करते थे, सब्ज़ी लाते थे, फल लाते थे, उस रैगज़ीन के बैग में डाल के लाते थे ताकि किसी को पता ना चले कि बैग में क्या चीज़ आ रही है। और आज प्लास्टिक बैग है, शॉपिंग बैग है, शॉपर जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर पाबंदी है कि चीज़ें तो ब्रांड का नाम लिखा होता है, ब्रांड के नाम लिखा होता है। अब और उसके साथ साथ होता क्या है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो चीज़ होती है वो नज़र आ रही होती है। हर कोई किसी ना किसी तरह किसी ना किसी दिखावे पे है, वो ये बताने की कोशिश करता है कि गाड़ी बड़ी है, पैसे में जेब में पैसा बहुत ज़्यादा है, फ़लाँ को जानता हूँ, फ़लाँ को जानता हूँ। एक वक्त था बोस्की का सूट पहना जाता था, 6 पाउंड की या 8 पाउंड की बोस्की होती थी और जेब के अंदर लाल रंग का नया नकोर नोट रखा जाता था ताकि दूर से पता चले कि इसकी जेब में नया नोट है। हज़रत ये दिखावे के बारे में क्या हुक्म है, क्योंकि मुझे ना तकलीफ़ क्या है, मैं इसके बारे में क्यों पूछ रहा हूँ बार बार आपसे, क्योंकि मैं अब जब अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो हर कोई किसी ना किसी तरह किसी ना किसी दिखावे पे है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि गाड़ी बड़ी है, पैसे में जेब में पैसा बहुत ज़्यादा है, फ़लाँ को जानता हूँ, फ़लाँ को जानता हूँ, फ़लाँ मेरा वाक़फ़ है, और इस तरह की चीज़ें करके। मैं आपको बताऊँ, एक वक्त था बोस्की का सूट पहना जाता था, 6 पाउंड की या 8 पाउंड की बोस्की होती थी और जेब के अंदर लाल रंग का नया नकोर नोट रखा जाता था ताकि दूर से पता चले कि इसकी जेब में नया नोट है। ये दिखावे का एक ज़माने के अंदर हमने देखा कि लोग इस तरह भी करते थे। अब तो गाड़ियाँ और आगे पीछे अब दिखावा क्या है, अब दिखावा है 2 से 3 फ़ोन और वो तीनों की तीनों आला ब्रांड के फ़ोन, जिनमें से एक फ़ोन तो आईफोन मस्ट है, नया वाला, ये नया वाला 16 प्रो मैक्स जो पता चले कि बिल्कुल नया है। ठीक है, अच्छा ये दिखावे हैं। अच्छा, अब हम दिखावे की जब बात करते हैं तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना युराऊना, जो रियाकारी करते हैं। ये दिखावा रियाकारी में आता है, दिखावा रियाकारी है। यानी आप लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं और बसा औकात इस दिखावे के अंदर बैग पे कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोगों के सामने जाहिर कर रहे होते हैं कि हम बहुत बड़े दौलती हैं, नौ दौलती हैं, तो करते हैं सब चीज़ें करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये युराउन रियाकारी के अंदर आते हैं। ये रियाकारी है, ये रियाकारी। अच्छा हज़रत, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। पड़ोसी वाली जो हमने बात की कि पड़ोसियों को, पड़ोसी के हक, यानी कि अगर हम सदका खैरात करना चाह रहे हैं, किसी के साथ सिला रहमी करना चाह रहे हैं,
तो हम स्टार्ट कहाँ से करें कि वो किस तरह, क्या पड़ोसी उसमें सबसे पहले आता है हमारे उस देखिए करने में? जब हम सदका खैरात के तकसीम की बात करते हैं या ज़्यादा माल माल जो हमारा ज़रूरत से ज़ायद माल है उसको खर्च करने की बात करते हैं, या अल्लाह ताला ने जो हमें इन्फाक के बारे में कहा है, सबसे पहले वालिदैन का हक़ है जी, ठीक है, आइज़ा करवा का हक़ है, फिर पड़ोसी का हक़ है। यानी कि सबसे पहले वालिदैन, फिर अजीज़ो अकारब, फिर पड़ोसी। अजीज़ो अकारब में यानी कि जितने भी रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब वो हैं जो कि अल अक़रब फल अक़रब, यानी जो करीब वाला है उसका हक़ ज़्यादा है। ठीक है, करीबी रिश्तेदार, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई बंदा किसी के साथ सिला रहमी करना चाहता है, वो चाहता है कि वो बांटे, क्योंकि मैंने मोस्टली लोग ऐसे देखे हैं कि वो बाहर तो बांट रहे होते हैं, अपने रिश्तेदार भूखे बैठे होते हैं। अच्छा, रिश्तेदार भी भूखे बैठे होते हैं, पड़ोसी भी भूखे बैठे होते हैं, पड़ोसी भी भूखे बैठे होते हैं, और बाहर वो उन्होंने लाइन लगाई होती है। सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो हकदार है कि उसको दिया जाए, लेकिन वो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाता। ऐसे बंदे को तलाश करके देना चाहिए, तलाश करके दें। सफ़ेद पोश होता है, वो लोगों के हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रखता है। और यहाँ पे तो मांगने वालों की भी, अब मैं क्या अब आपको सामने बात करूँ, मांगने वालों की कैफियत ये है कि उन्हें पता होता है कि कौन कौन सा सेठ शेख उसने माल तकसीम करना है और कहाँ जाके लाइन लगनी है और लाइन कितने बजे लगनी है, और 10 जगहों से रमज़ान में माल इकट्ठा करता है, 9 जगहों का माल वो अल्लाह के राह में जो उसने इकट्ठा किया होता है, जो तकसीम हो रहा होता है, वो बेचता है आधी कीमत के ऊपर, पौनी कीमत के ऊपर, और उसके बाद फिर वो उन लोगों का हक़ भी मार रहा होता है जिन लोगों को हकीकत में माल तक जाना चाहिए। क्योंकि लाइनों में ऐसे लोग बिल्कुल मौजूद होते हैं जो शायद एक जगह से ले आते हैं, दूसरी जगह से और ज़्यादा माल इकट्ठा करना चाहते हैं। हज़रत ये माल इकट्ठा करने के हवाले से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें माल के गिर्द घूम रही हैं, और हम क्योंकि रमज़ान के महीने में अब दाखिल हुए हैं, और रमज़ान के महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। मेरे जैसे जो लोग होते हैं, जो कमज़ोर ईमान के होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के करीब हो जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ माल के बारे में क्या हुक्म है, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और हमारे मुल्क में इतने अमीर हैं जो शायद घड़ी तकरीबन अरब रुपए की पहन सकते हैं, अरबों रुपए की घड़ी पहनते हैं, और वो एक घड़ी अगर किसी को दे देना किसी एक मोहल्ले में, तो पूरा मोहल्ला जो उनसे है ना वो ताहयात संवर जाए। लेकिन वो एक घड़ी पहन के फिरते हैं, गाड़ी इतनी कीमती लेते हैं कि वो एक गाड़ी अगर बेच के आप एक इलाके के अंदर इन्वेस्ट कर देना, पैसा लगा दें, वो इलाके की किस्मत बदल। देखिए, मैं ये समझता हूँ अगर ज़कात को प्रॉपरली कैलकुलेट करके निकाला जाए और सही तरीके से तकसीम किया जाए, सही तरीके से, तो फिर हमारे मुल्क के वो लोग जो कि मुआशी तौर पे बहुत दिगर गुण हालात में हैं, बहुत अच्छे से वो अपलिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन एक मसला है कि हमारे यहाँ जो जिनके मुआशी हालात बुरे हैं, जब उनको एक दफ़ा इमदाद मिलती है तो वो उस इमदाद के बाद ना फिर उसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो अपने ज़ाती मामलात पे खर्च करते हैं, आदत बना लेते हैं, फिर इमदाद के मुतलाशी होते हैं, फिर इमदाद मिलती है फिर वही काम करते हैं। यानी वो जो कारोबार करने का और इन्वेस्ट करने का और उसके ज़रिए अपने माली मामलात को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हल करने का जो एक तरीक़ेकार है, वो अडॉप्ट नहीं करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मांगने वाला आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोले तेरे पास क्या है, चादर है, प्याला है, बिकवा दिया आपने, कुल्हाड़ी लेके दी, चल जा लकड़ियाँ काट के लेकर आ। लकड़ियाँ काट के उसने रोस्ट करना शुरू की, उसके दिन बदलना शुरू हो गया। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो क्लरिकल स्टाफ बनने के लिए तालीम होती है वो तो हम बहुत हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जो आर्टिज़ियन है, जो आर्ट का काम है, फ़नकारी है, जो हाथों का हुनर है, हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता और ना कोई सीखने के लिए तैयार। जी ऐसे ही है, ना कोई बढ़ई बनना चाहता है, ना कोई बढ़ई बनना चाहता है, ना कोई पेंटर बनना चाहता है। और सच्ची बात यह है कि आपको अच्छा बढ़ई अवेलेबल नहीं है, अच्छा पेंटर अवेलेबल नहीं है, आपको अच्छा फनकार अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये वजह यही है कि हम हर कोई अफसर बनना चाहता है, क्योंकि पैसे कमाना चाहता है। और मैं आपको और बात बताऊं, आप अच्छे पेंटर बन जाएं, अच्छे बढ़ई बन जाएं, अच्छे काम करने वाले बन जाएं, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेहनत से जी चुराते हैं हम लोग, बिल्कुल चुराते हैं। माल दौलत ये सारी चीज़ें ये अल्लाह ताला के इख्तियार में से आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की मलकियत अल्लाह ताला की है। जब वो देता है हमें, तो क्या वो इसका हिसाब लेगा इख्तियार और इक़्तिदार का और इस दौलत का जो उसने हमें दिया है? कोई अगर ख़ुदकुशी करता है तो हुक्मरान से सवाल होगा, ये ख़ुदकुशी उसने की है, तेरे होते हुए तू हुक्मरान था, क्यों हुई है? कोई गरीब के बच्चे भूखे सोते हैं तो हुक्मरान से सवाल होगा।
एक मैं सवाल खुद से भी पूछता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जब इख्तियार, क्योंकि दौलत, माल दौलत, ये सारी चीज़ें ये अल्लाह ताला के इख्तियार में से आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की हैं, अल्लाह ताला की मलकियत अल्लाह ताला की है, हाकमियत अल्लाह ताला की। जब वो देता है हमें, तो क्या वो इसका हिसाब लेगा इख्तियार और इक़्तिदार का और इस दौलत का जो उसने हमें दिया है? मैं इसकी मिसाल आपके सामने देता हूँ। एक आदमी के पास ख़र्च करने के लिए 1 लाख रुपया है और एक के पास 1000 रुपया है। 1000 रुपये वाले से हिसाब लें तंदूर के ऊपर खड़ा करके, और 1 लाख वाले से हिसाब लें तंदूर पे खड़ा करके। जो 1000 वाला है ना, वो ऐसे अपना हिसाब दे के फारिग होकर उतर आएगा नीचे, और लाख वाला वो तकसीम तफसील बताएगा, फ़लाँ इतनी जगह खर्च किया, फ़लाँ इतनी जगह की है। तो आप यही एक मिसाल ज़हन में रख लीजिए कि अल्लाह ताला के यहाँ भी फिर एक तो हिसाब किताब होना है, तो जिसको कम होगा उसका हिसाब किताब भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक और बात है, जो साहिब इक़्तिदार और इख्तियार है उसकी जवाबदेही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फ़िक्रे से हमें लेनी चाहिए कि नील के साहिल पे अगर एक कुत्ता भी प्यासा होगा, उमर तुझसे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ हुक्मरानी ली जाती है, हमारे यहाँ ओहदे लिए जाते हैं, हमारे यहाँ आला मकामात हासिल करने की कोशिश की जाती है। लोगों को इस बात का एहसास नहीं कि उनसे इसकी जवाबदेही भी होनी है। जवाबदेही तो भूल ही गए, जवाबदेही भूले हुए, हमें पता ही नहीं कि ये इसकी जवाबदेही भूले। पूछ होगी, कोई पूछेगा। कोई अगर पंजाब के किसी कोने के अंदर ख़ुदकुशी करता है तो हुक्मरान से सवाल होगा कि ये ख़ुदकुशी उसने की है, तेरे होते हुए तू हुक्मरान था, क्यों हुई है? कोई गरीब के बच्चे भूखे सोते हैं तो हुक्मरान से सवाल होगा, इंशाल्लाह होगा। बच नहीं सकते हैं, नहीं बचना भी चाहिए, होना चाहिए ये सवाल। क्योंकि हज़रत नज़र ये आता है कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं, ये गाड़ियाँ, ये आगे पीछे मुलाजिम, ये तो कौम के हैं ना, जो कौम ने दिए हैं कि आप हमारी खिदमत बेहतर कर सकें, तो ये देखिए इख्तियार ले लें। अरबी ज़बान का मैक्सिम है सैयदुल कौम खातिमुहुम, जो कौम का सरदार होता है वो उनका खातिम होता है। जो कौम का सरदार है वो उनका खातिम है। उसे खादिम होने की हैसियत से ही काम करना चाहिए और तसव्वुर करना चाहिए कि वो वाक़तन कौम का खादिम है। अच्छा हज़रत जी, ये जो अब रमज़ान का महीना है, इबादत का सिलसिला जारी हो चुका हुआ है, इबादत और सिला रहमी, इन दोनों के बारे में बताएं कि क्या जिनसे है वो अफजल है, सिला रहमी या इबादत? दोनों अपने अपने मुकाम पे अफजल है। इबादत के वक्त में इबादत अफजल है, सिला रहमी के वक्त में सिला रहमी अफजल है। सिला रहमी आती है आपके पास माल के वाफिर होने से, और इबादत के लिए माल का होना ज़रूरी नहीं है। आप बग़ैर माल के भी इबादत करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। और इबादत जो है वो क्या है? इबादत तो इस बात का इजहार का नाम है कि ए परवरदिगार, हम तेरे बंदे, तेरी मखलूक हैं, हम तुझसे मांगते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, और सजदे के लिए लायक सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ज़ात है, तो हम तेरी ही इबादत करते हैं बस। तो इबादत और सिला रहमी का अपना अपना मुकाम, अपना अपना मकाम। अच्छा हज़रत, सिला रहमी के बारे में जो आपने कहा कि दौलत हो तो सिला रहमी होती है, सिला रहमी तो और तरीक़ों से भी हो सकती है, दस्त शफ़क़त से भी हो सकती है, अच्छा बोलने से भी हो सकती है, इसके बारे में क्या होगा? आप किसी दुखी इंसान से 2 लफ्ज़ मोहब्बत के बोल लें तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी ऐसे ही। और किसी रोते हुए इंसान को आप सीने के साथ लगा लें तो उसके आंसू थम जाते हैं, और वो दस्ते शफ़क़त जो किसी बच्चे के हाथ पे रखा जाए वो अपने आप को बड़ा महसूस करने लगता है। जी ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये असल में हमारे रवैये हैं। इस्लाम ने रवैयों पर ज़्यादा ज़ोर दिया सही करने के लिए, और इबादत इंसान को नरम करती है, रिफ़्क़ पैदा करती है, और ये रिफ़्क़ उसके रवैयों में उसका इजहार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है हज़रत। आखिरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ वो तकब्बुर के बारे में है। हमारे पंजाबी में हम कहते हैं अना अनख के मैनू है गल करके और जावे किथे, उन्हें मैनू है गल की है। फिर हम पंजाबी में पूछते हैं किसी को तेरी औकात की है कि तू मैनू है गल्लां कर रहे हैं और तू की शै है मेरे सामने। ये अना और तकब्बुर के ज़ुमरे में आता है ये चीज़ें, और इस तरह सिर्फ किसी का घूर के देखने पे लड़ाई कर बैठना, किसी को ख़ुद के सर रास्ता काट जाने पे या कंधा लग जाने पे लड़ाई कर बैठना, और लड़ाई को इतना बढ़ा देना कि वो एक इशू इख्तियार कर जाए, तो उसको ये तकब्बुर और अना के ज़ुमरे में आता है। जी बिल्कुल तकब्बुर है, अना है।
और ये उस वक़्त आता है जब कोई अपने आप को दूसरों से बड़ा महसूस करता है, और बड़ा महसूस होता है पैसे के ज़्यादा होने की वजह से, मुआशरे के अंदर किसी मकाम पर इख्तियार आ जाने की वजह से, या फिर ज़मीन ज़्यादा हो जाने की वजह से, या फिर औलाद ज़्यादा हो जाने की वजह से, या फिर फॉलोइंग ज़्यादा हो जाने की वजह से। फॉलोइंग ज़्यादा हो जाए, ये नया वाला तो आजकल यही है, तो उससे भी तकब्बुर आ जाता है। तकब्बुर तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप ये देखिए, ये जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर्स को लेकर फिर रहे होते हैं, उससे उनके 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन। और मज़े की एक बात बताऊं, जब ये अल्लाह के पास जाते हैं ना, तो उन 4 मिलियन में से किसी एक की भी हिम्मत नहीं होती जाके जनाजे में शिरकत करें। अस्तग़फिरुल्लाह। बेशक फॉलोअर्स हैं, जनाजे में नहीं शामिल होंगे, और वो नेट के ऊपर ही कह देंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नीचे लिख देते हैं बस, दैट्स ऑल। लेकिन अगर ये तकब्बुर जो है, ये तो हमारे अमाल दिस इज द ओनली फॉलोइंग, ये है फॉलोइंग बस। ये तकब्बुर तो अमाल खा जाएगा हमारे। तकब्बुर इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, हदीस के अल्फाज हैं। तकब्बुर ऐसे खा जाता है, ऐसे खा जाता है। तो ये जो फॉलोअर्स के ऊपर हम इतना अकड़ते हैं, फिर बाद में ये भी कह देते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सही जा रहे हैं ऐसी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और चल तो अगे हो। तो ये तो सारा निज़ाम ही अजीबो गरीब होता जा रहा है, और बच्चे तो अब ये सीख भी रहे हैं। हाँ, सीख रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, और ये मुआशरे के ताने बाने के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। हज़रत, ये जो लोग इस तरह करके आगे आए हैं, इसमें आप अपनी कमज़ोरी नहीं समझते कि दीन सिखाने वाले जिनसे हैं वो नई नस्ल को कुछ राग़िब भी नहीं कर सके अपनी तरफ? आपका नाम भी राग़िब है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दीन सिखाने वालों को भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह दीन बिगाड़ने वाले स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह दीन सीखने वालों को भी नए गैजेट्स इस्तेमाल करने होंगे दीन फैलाने के लिए। अगर वो पीछे रह जाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, और दीन पीछे रह जाएंगे, और दीन सीखने वाला कोई नहीं होगा। दीन सीखने वाला क्योंकि हज़रत, क्योंकि ये जब ये वाले लोग फेमस होते हैं, तो फिर इनका जो फ़िक्र या जिस तरह ये फ़िक्र इनकी होती है, जो ये करते हैं वही इनके पीछे बच्चे करना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है, जो इनको रोल मॉडल मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ख़राबी सिर्फ इखलाकी तौर पे नहीं, ये दीनी तौर पे भी हमारी नस्ल में आ रही है। बस कुछ ना पूछें, मामला बहुत ज़्यादा दिगरगू है। तो इसके ऊपर आपने कुछ सोचा? मैं ये ख्याल करता हूँ कि इसमें ना फिर एक तरह की ना खुद नुमाई वाली बात आ जाती है। जब यूट्यूब को इस्तेमाल किया जाए, जब इन गैजेट्स को इस्तेमाल किया जाए, तो फिर एक आलिम बहुत बड़ी क्लाइंट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो बड़ा ख़तरनाक है ये रास्ता। चलिए हज़रत, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की, आपका बहुत। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुन ली, बड़ी अच्छी बातें की, और रोज़े की हालत में जब आप कोई नेकी करते हैं उसका सवाब बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि नेकियां जिनसी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, और ताकि हमारा जो हिसाब हो, जो हमारा रजिस्टर्ड हो, उसमें हमारी नेकियां अच्छी लिखी जाएं। और एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे मेरे किसी बड़े ने बताई, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, वो ये कि दूसरों के साथ ना आसानी वाला काम मामला अख्तियार किया करें, यानी कि जो अल्लाह की मखलूक है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, और जो आप सलूक किसी दूसरे से करते हैं, यानी कि जैसे आप चाहते हैं कि आपके साथ सलूक किया जाए, वैसा अपने भाई के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ वो सलूक किया करें। अगर आप चाहते हैं आपके साथ वो सलूक हो जो आप चाहते हैं, तो आप जैसा सलूक आप चाहते हैं वैसा अपने भाई या अपने करीब के लोगों के साथ किया करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।